हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वन सेकंड माई यूट्यूब नेटवर्क डीएन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। स्वागत है आप सबका इस यूट्यूब नेटवर्क डीएन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में। तो आज हम कुछ नया चीज़ लेके हाजिर आए हैं, सीटेट का मैथ सिलेबस। तो सीटेट में 2 पेपर हुआ करता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। उसमें से मैथ का सिलेबस मैं आज डील करने वाला हूँ कि मैथ में क्या क्या आने वाला है। ठीक है, तो देखिए, पेपर 1 में आपको 1 to 5 जो जिसको हम लोग बोलते हैं पेपर 1, और पेपर 2 6 to 8, समझ गए। तो इसके लिए कुछ कंटेंट है मैथ का जो आपको इतना ही पढ़ना है, इससे अलावा पढ़िएगा तो फिर आपका कुछ भी नहीं होने वाला है। तो फर्स्ट है आपका चैप्टर नंबर्स। ठीक, नंबर्स में भी 3 चीज़ पढ़ने हैं। फर्स्ट है न्यूमरेशन सिस्टम, सेकंड है क्लासिफिकेशन, थर्ड है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। फर्स्ट क्या है? न्यूमरेशन सिस्टम, सेकेंड इज़ क्लासिफिकेशन, थर्ड इज़ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। ये नंबर्स के इसमें आता है। एनसीईआरटी की बात करो तो प्लेइंग विथ नंबर कह के चैप्टर है। ठीक, सेकेंड है सिंप्लीफिकेशन, जैसा कि आप लोग जानते हैं, बहुत पहले से पढ़ के आए हैं। बोर्ड मास का रूल इसमें फॉलो होता है, सिंप्लीफिकेशन है। बोर्ड मास में क्या होता है? डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और ब्रैकेट्स। ठीक, और कभी कभी वी बोर्ड मास का भी यूज़ हो जाता है। तो ये हुआ आपका। थर्ड है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन की 2 कैटेगरी होती है, एक होता है स्टेटमेंट और दूसरा होता है आपका जाके कैलकुलेशन। एक होता है स्टेटमेंट पर बेस्ड और एक होता है कैलकुलेशन पर बेस्ड फ्रैक्शन में। ठीक, और फोर्थ में आपका एलसीएम एचसीएफ। ये सारे कंटेंट बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, लेकिन आपको घुमा करके क्वेश्चन देते हैं और कंटेंट भी रखता है। आपको पता होगा यहाँ पेपर 1 में ये सबसे 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और 15 पेडागोजी के। ठीक, तो 15 मार्क्स का ये चीज़। उसके बाद आपका टाइम, ईवीएस में भी टाइम पूछा जाता है। ईवीएस 1 क्वेश्चन रहता है टाइम से। आप ईवीएस पढ़ते हो एनवायरनमेंट साइंस, तो उसमें से आता है। मेज़रमेंट से आता है एक क्वेश्चन। उसके बाद मेंसुरेशन में, मेंसुरेशन की 2 कैटेगरी है, 2D एंड 3D। तो 2D में कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं है। 2D में क्या पढ़ना है? स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। ठीक, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल ही पढ़ना है, इसके अलावा सिलेबस ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है। स्क्वायर एंड रेक्टेंगल से ही क्वेश्चन पूछता है। अगर आप इसके अलावा ज़्यादा कुछ पढ़ रहे हो तो समझ जाओ कि आपका 2D सीटेट के अकॉर्डिंग कवर नहीं होने वाला है। और मेंसुरेशन में 3D पूछता है। 3D में कोन वगैरह ये सब कुछ नहीं पूछता है। 3D में ओनली क्यूब एंड क्यूबॉइड पढ़ना है, बस इतना ही। अब पैटर्न, मैथ में कुछ पैटर्न होते हैं, तो आपको उसको देखना है कि पैटर्न में क्या क्या, किस टाइप का पैटर्न पूछा जाता है। शेप्स भी पूछा जाता है, जैसे कुछ शेप्स दे देगा इस टाइप से, अब वो कहेगा कि इसको खोल के बताओ तो इसमें क्या होगा, तो आपको बताना पड़ेगा इस टाइप से। एक ट्रायंगल बना देना है इस तरह से और एक इस तरह से। तो ये हुआ शेप पर बेस्ड। वो आपका डेटा हैंडलिंग आता है, जैसे रॉ डाटा क्या होता है, मोड, मीडियन, ये सब तो आएगा नहीं, लेकिन पाई चार्ट वगैरह ये आता है। मनी, रुपया पैसा के बारे में भी पूछा जाता है। तो पेपर 1 का सिलेबस ना बस इतना ही लिमिटेड है। अब इसको एक्सटेंड करके अगर आप लोग पढ़िएगा तो बहुत ही घातक होगा, और वो आता नहीं है। इतना ही अगर कंटेंट अगर आप सीख गए तो पेपर 1 क्वालिफाई। और पेपर 2 के लिए क्या करना है? पेपर 2 भी बहुत मस्त है और इसका भी ज़्यादा कंटेंट है नहीं, लेकिन इसमें देख लीजिए एक भी जगह आपका वो नहीं आया क्या, CI, SI, प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पेपर 1 में ये सब है ही नहीं। अगर जो पढ़ाते हैं तो वो बुड़बक बनाते हैं बच्चे को, और वो पेपर 2 में है, आएगा। तो ये चीज़ आप समझ जाइए। तो यही है पेपर 1 का सिलेबस। 15 क्वेश्चन का ये है, और सभी में कंटेंट क्या रहता है? इसमें 2 क्वेश्चन, इसमें 1 क्वेश्चन, मतलब सभी में 1 क्वेश्चन करके ही रहता है ज़्यादातर, मोस्टली 2 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन, इस तरह से कितना हो जाता है? 15 क्वेश्चन हो जाता है। तो आप पेपर 1 यही है। अब पेपर 2 का जो सिलेबस है वो मैं अभी बताने वाला हूँ इसके बाद। अब हम लोग पेपर 2 की बात करते हैं। ठीक है, तो पेपर 1 हो गया हम लोग का फिनिश। पेपर 2 में क्या होता है कि 20 जो मार्क्स होगा
वो होता है आपका ये सिलेबस ये मैथमेटिक्स है, और 10 क्वेश्चन जो होता है वो पेडागोजी से। ठीक है, ये पेपर 2 का मैथ का सिलेबस है। फर्स्ट है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में जितने भी नंबर आ जाते हैं वो संख्या पद्धति जिसको बोलते हैं, वो हम लोग किस में पेपर 2 में पढ़ते हैं। सिंप्लीफिकेशन, जैसे बोर्ड मास वाला कॉन्सेप्ट वहाँ था, यहाँ भी है, लेकिन घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं 6 to 8 के बुक से ही, NCERT। फ्रैक्शन वहाँ भी था और यहाँ भी है, तो फ्रैक्शन के क्वेश्चन इस टाइप से नहीं होते हैं, लेकिन ईजी ही होते हैं, ज़्यादा टफ नहीं होता है। LCM एंड SCF जो आप जानते हो बाबा आदम से, तो LCM एंड SCF, लेकिन यहाँ कुछ फटाफट स्मार्ट होके बनाना पड़ता है। तो ये हो गया आपका सिलेबस। सर्ट्स एंड इंडिसेस, जैसे 8 अगर NCERT देखोगे तो सर्ट्स एंड इंडिसेस उसमें है। मीन, मोड एंड मीडियन। सर्ट्स एंड इंडिसेस को आप लोग स्क्वायर या उस क्यूब के फॉर्मेट में ही लिखोगे, यानी पावर जिसको बोलेंगे। मीन, मोड एंड मीडियन, इसको हम लोग एवरेज की कैटेगरी में रखते हैं, एवरेज वाला क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी आता भी है, नहीं भी आता है, अगर पूछा जाए कभी कभी अगर माइंड खराब हो गया तो पूछ लिया जाता है, नहीं तो आता ही नहीं। तो ये है आपका 10 क्वेश्चन या 5 to 6 क्वेश्चन यहाँ से रहता है। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी तक रहता है। अब परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो परसेंटेज का भी क्वेश्चन रहता है, प्रॉफिट एंड लॉस का भी क्वेश्चन रहता है। जैसे ये सब वहाँ नहीं था, कहाँ नहीं था, तो पेपर 1 में। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये वेरी वास्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन 3-4 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, 4 या 5 क्वेश्चन, 4 और 5 क्वेश्चन। SI एंड CI, ये तो धड़ल्ले से पूछता है। टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस फिजिक्स में जैसे हम लोग पढ़ते हैं, तो मैथ में भी पढ़ा जाता है कायदे से। तो ये हुआ, ये आधा पार्ट है। और 3 जो मेजर पार्ट है, वो 3 मेजर पार्ट आपका कौन है, तो अलजेब्रा, मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री, उसको देखते हैं 12 के बाद। ठीक है, ये 12 तक यहाँ तक हो गया कंटेंट, यही आता है, इससे ज़्यादा बाहर नहीं आता। नेक्स्ट है 13 में मेंसुरेशन। ठीक, 14 में क्या है, ज्योमेट्री। 15 में आपका क्या है, अलजेब्रा। अलजेब्रा, तो मेंसुरेशन में यहाँ भी 2D और 3D है, 2D एंड 3D। तो 2D में वही स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड ट्रेपीजियम, 3 चीज़ें हमको पूछा जाता है, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का सवाल तो पूरा कायदे से आता है, इसका फॉर्मूला वगैरह याद कर लिया जाए तो बेहतर है। अब कहोगे सर्कल का नहीं आता, लेकिन सर्कल का याद कर लेना, वो आता नहीं है लेकिन इन्वॉल्व हो जाता है। 3D में क्या होगा, 3D में क्यूब, क्यूबाइड एंड सिलेंडर। सिलेंडर से बहुत सारे सवाल आते रहते हैं। सिलेंडर इसका क्या हो गया, एक दिल का। 3D में, ज्योमेट्री में सिलेंडर इज़ अ इम्पोर्टेंट 3D शेप और ज्योमेट्री। ओके, और ये क्यूब एंड क्यूबॉइड यहाँ भी रहेगा, समझ गए। और अलजेब्रा तो है ही पूरा, अलजेब्रा का जितने भी फार्मूला हैं वो आपको पूछे थे। ये तीनों हुआ एडवांस मैथमेटिक्स जिसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल, और ट्रायंगल भी पूछा जाता है। ट्रायंगल में कौन सा ट्रायंगल, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल। 2D में ट्रायंगल में आइसोसेलेस ट्रायंगल पूछा जाता है, क्या, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और अलजेब्रा में फार्मूला बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन रहता है, ट्रिकी क्वेश्चन रहता है। ये हुआ। अब आपको कुछ डिफरेंट टाइप के शेप भी देते हैं, जैसे सिमेट्री वाला पार्ट हो गया, इसी में पूछा जाता है। लाइन एंड एंगल, लाइट एंड एंगल, लाइन एंड एंगल्स इसमें पूछा जाता है। सिमेट्री, लाइन एंड एंगल्स इसमें इन्वॉल्व रहता है। तो ये हुआ आप लोगों का पूरा मेजर पार्ट ऑफ मैथ सिलेबस पेपर 2। तो आप लोग इतने ही सिलेबस को अगर कायदे से पढ़ लिए तो CTET में आपका मार्क्स वेल आएगा, यानी अच्छा आएगा, और आप क्या करोगे, अच्छे नंबर से, अच्छे मार्क्स से क्वालिफाइड हो जाओगे। तो ये था CTET का सिलेबस मैथमेटिक्स का। अगर आपको कहीं कन्फ्यूज़न है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग, फिर मैं कुछ आगे वीडियो बना सकता हूँ। तो हैव अ समडे, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।